नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने कल्पना, इमेजिनेशन जो बच्चे के अंदर होती है वो वाला टॉपिक। इससे पहले हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं और उसी सीरीज में इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कल्पना। एक्चुअल में कल्पना होती क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कल्पना एक्चुअल में है क्या। तो राय बर्न एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को का नए आकार से प्रयोग करते हैं। वह हमको अपने पूर्ण अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। कहने का मतलब है, हम चाहते हैं कि एक हाथी उड़े आसमान में, लेकिन वो पॉसिबल कब है? अगर आंखें बंद करो, उसको इमेजिनेशन बनाए, उसको कल्पना बनाए कि जैसे एक हाथी उड़ रहा है, उसकी सोच बनाए अपने दिमाग में, ऐसा सोचे, हम ऐसी कल्पना करें, वही तो कल्पना है। मतलब जो पहले कभी नहीं हुई उस चीज का अनुभव करना, उसका पूर्ण अनुभव करना, वही क्या है? कल्पना, अकॉर्डिंग टू राय बर्न। आगे चले तो मैकडुगल जी ने इसकी जो परिभाषा दी है वो दी है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ऐसी वस्तुएं जिनसे हम बहुत दूर है उनका चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, उनकी इमेज मन में बनाना, दैट इज कल्पना। आगे चले तो कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, जो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, यह स्वतः ही चलती रहती है। इसका प्रयोग क्रमबद्धता पर निर्भर करता है। कल्पना का आधार पूर्व अनुभव होता है, इसके बिना कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती। तो इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण तीन बातें जो बहुत है महत्वपूर्ण है। एक तो यह स्वतः चलती रहती है और उसमें क्रमबद्धता होती है, एक के बाद एक चीजें घटित होती रहती है, ठीक है ना, अपने आप चलती है और इसमें क्रमबद्धता होती है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपके पास पूर्व अनुभव है तो आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आपके पास पूर्व अनुभव नहीं है तो आप कल्पना नहीं कर सकता। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया था कि हाथी उड़ रहा है, हमें ऐसी कल्पना करनी है, तो इसके लिए हमें हाथी का पता भी तो होना चाहिए कि हाथी भी कोई चीज होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ महीनों बाद क्या उसे पता है हाथी क्या होता है? जब तक वो हाथी नहीं देखता फर्स्ट टाइम तक। तो जब तक आपके पास पूर्व अनुभव नहीं है तो आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको कल्पना का आधार चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा, और वो आधार, वो बेस होगा आपका पूर्व अनुभव। आगे बात करते हैं कल्पना के बारे में ही। कल्पना के प्रकार की बात करते हैं यहां पर कि कल्पना के कितने प्रकार होते हैं। देखो, कल्पना के मोस्टली दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है सृजनात्मक कल्पना, एक आदानात्मक कल्पना। सृजनात्मक, आदानात्मक। अब जो सृजनात्मक और आदानात्मक है, इनके भी टाइप्स है, दो दो टाइप्स है इनके भी। एक होती है कार्य साधक कल्पना, एक होती है रसात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना दो प्रकार की होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। रसात्मक होती है कलात्मक और मनोराज्यमयी कल्पना। तो ये मैकडुगल के कल्पना के प्रकार बताए थे। किसने बताए थे? मैकडुगल ने बताए थे। तो क्वेश्चन यही आता है कि मैकडुगल के अनुसार कल्पना के कितने प्रकार है? तो कल्पना के दो प्रकार है, सृजनात्मक कल्पना और आदानात्मक कल्पना। उनके भी फिर दो प्रकार है, कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। इनके भी दो दो करके मतलब चार टोटल प्रकार है, सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना, यह है कार्य साधक के, और कलात्मक कल्पना और मनोराज्यमयी कल्पना ये होते हैं रसात्मक कल्पना के। इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन जानने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही किसी एग्जाम में पूछी जाती है। बस इनके टाइप्स याद होने चाहिए, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है जो सृजनात्मक कल्पना होती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं क्या होती है। देखो, सृजनात्मक कल्पना, इस कल्पनात्मक का सर्जन से सीधा संबंध होता है। इस कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि कविता, लेखक लेखन करता है। देखो, सर्जन क्या होता है? एक तरह से सर्जन पता है क्या होता है? सर्जन होता है एक तरह की क्रिएटिविटी, यानी इस कल्पना का क्रिएटिविटी से सीधा संबंध होता है। आप इसके आधार पर कोई चित्रकार है, मन में एक क्रिएटिविटी करेगा, एक कलाकारी करेगा दिमाग में, और वो चित्र बना देगा। कवि लिरिक्स मैच करेगा मनी मन में और वो कविता बना देगा। लेखक कहानी सोचेगा मनी मन में, अपनी क्रिएटिविटी शो करेगा और फिर वो लेखन कर देगा। तो यहां कहलाती है सृजनात्मक कल्पना। बात करते हैं आदानात्मक कल्पना क्या होता है। तो बालक जब दूसरे के कथन
या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। मतलब ये हमारी सोच की उपज नहीं है, हमने दूसरे से वो चीज सुनी या दूसरी कल्पना से वो चीज सीखी और उसके बाद कल्पना कर रहे हैं, पुनः कल्पना कर रहे हैं, दोबारा कल्पना कर रहे हैं, दैट इज आदानात्मक कल्पना। यानी किसी से आदान हुआ उस चीज का, उसका हम कल्पना कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा हमें कह रहा है कि यार तुम्हें पता, तुमने कभी सांप देखा? और मैंने कभी सांप नहीं देखा। मैंने कहा नहीं पता, सांप के ना 4 पंख होते हैं और सांप की ना 4 पूंछ होती है। तो इस टाइप से हमें बता रहा है। अब हम उसमें कुछ ऐड कर लेंगे, मतलब उसके 4 पंख होते हैं तो उड़ सकता है, 4 पूंछ हो सकती है तो कितनी लंबी पूंछ हो सकती है, हम लंबी पूंछ इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो मतलब हमें जो बेस मिला वो दूसरे के कथन से मिला, हमें जो बेस मिला वो मिला दूसरे की कल्पना के आधार पर, उसमें हमने कुछ और एडअप कर दिया, एड ऑन कर दिया। तो यहां पर आ जाती है आदानात्मक कल्पना। आगे बात करते हैं कार्य साधक कल्पना। अभी कार्य साधक क्या होता है, इसको नाम से ही पता चल रहा है। कार्य साधक, ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। ज्ञान का विकास कौन सी कल्पना के आधार पर होता है? कार्य साधक कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार की कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक होती है। जटिल समस्याओं के हल में सहायक होती है। कार्य साधक, कार्य को सिद्ध करने की कल्पना, कार्य को सिद्ध करने की कल्पना। ये 2 प्रकार की होती है, जो बताया अभी। एक होती है सैद्धांतिक कल्पना, जैसे सैद्धांत मतलब सिद्धांत, बड़े बड़े सिद्धांत, उच्च कोटि के नियम, सिद्धांत आदि इसी कल्पना के आधार पर प्रतिपादित होते हैं। जैसे न्यूटन का नियम हो गया, ठीक है ना, इस टाइप के जितने भी नियम आए आज तक वे सैद्धांतिक कल्पना के आधार पर थे। जैसे कि वो सेब सिर पर गिरा और वो ग्रेविटी कारण गिरा, ये सोचा, तो इस सैद्धांतिक कल्पना के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें व्यवहारिक कल्पना की, तो व्यवहारिक या क्रियात्मक बातों से संबंधित कल्पना, मतलब या तो व्यवहारिक कोई बात हो या कोई क्रियात्मक बात हो, उनसे संबंधित जो भी कल्पना होगी वो व्यवहारिक कल्पना कहलाएगी। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित कल्पना का बालकों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है, ठीक है ना। जो व्यवहारिक जीवन होता है उसके उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित कल्पना का बालकों के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। कल्पना का अगला प्रकार है रसात्मक कल्पना। इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। रसात्मक जिसमें रस हो, जिसमें सौंदर्य हो। ये 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? पहली है कलात्मक, जिसमें कला हो, जैसे नाटक हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गया, चित्र हो गया, वे इसी कल्पना के आधार पर बनते हैं। एक लेखक अपनी कृति की रचना इसी कलात्मक कल्पना के आधार पर करता है। बात करें दूसरी, मनोराज्यमयी कल्पना। इस कल्पना के आधार पर एक लेखक अपनी कल्पना में स्वाभाविकता और नियंत्रण को भूलकर अपनी कल्पना तरंगों में गोते लगाता है। कहने का मतलब है कोई नियंत्रण नहीं है, कोई स्वाभाविकता नहीं है, फिर भी जैसी कल्पना कर दी, इसके कोई सिर पैर भी नहीं है, बस उसे अपनी कल्पना को सिद्ध करना होता है। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सुपर हीरो की सीरीज चल रही है, दैट इज मनोराज्यमयी कल्पना, ठीक है ना। जो खुद से बना दी तो अपने ही कल्पना में वो खोता जा रहा है, उसे उस चीज पे नियंत्रण पर कोई मतलब नहीं है, नियंत्रण पर कि उसे आदमी उड़ते नहीं है फिर भी उसे उड़ता हुआ दिखाना है, दैट इज मनोराज्यमयी कल्पना। तो एक बार फिर से मैं एक चीज बता दूं आपको कि इसका जो टाइप्स है वे आपको याद रखने हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, इनके अंदर की जो बातें हैं थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, इतना जरूरी नहीं है। वैसे मैंने पहले बताया, बस ऊपर वाला देख सकते हैं किसको क्या बोलते हैं, इतने डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बात करते हैं कल्पना विकास के निर्धारक तत्व। तो जो कल्पना विकास होते हैं, हमारे अंदर जो इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है, उसको कौन कौन डिसाइड करते हैं, कौन कौन निर्धारक तत्व होते हैं। जो पहला है वो है भाषा ज्ञान का विकास करके। देखो, अगर आपने किसी की भाषा ज्ञान का विकास कर दिया तो उसके अंदर इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली अपना स्थान ग्रहण करना शुरू कर देगी। अगर भाषा ज्ञान नहीं है तो उसके अंदर इमेजिनेशन की भी कमी पाई जाती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। कहानियां और कथाएं, छोटे छोटे बच्चों को अगर कहानियां सुनाते हैं, परियों की कहानी, कथाएं सुनाते हैं, तो उनके अंदर इमेजिनेशन अपने आप बनने लगती है। वे सोचने लगते हैं कि काश कोई परी यहां पे भी होती, ये ऐसा होता, काश ये होता। दैट इज कल्पना यार। आगे बात करते हैं अभिनय और कार्य भूमिका। अभिनय कर रहा है कोई किसी का, या किसी कार्य भूमिका निभा रहा है, जैसे कि रामलीला चलती है, रामलीला में राम जी का अभिनय करते हुए लोग, ठीक है ना, वो सब भी कल्पना को जन्म देते हैं। बात करते हैं कविताओं की, तो जो कविताएं होती है वे भी कल्पना का एक रिजल्ट है और कविता को डिसाइड करते हैं बाई कल्पना। बात करते हैं कविताओं को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और साहित्य और चित्रकारी, जितने भी साहित्य मोस्टली बनते हैं, जितनी भी चित्रकारी बनती है, सब कल्पना के आधार पर ही बनाए जाते हैं। जन माध्यम, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, जितनी चीजें चल रही है मोस्टली कल्पना कर बेस पे ही चल रही है। आगे चले,
तो ये थे कल्पना के निर्धारित तत्व। और बात करें, एक पियाजे का विचार है, बहुत मुझे कमाल का लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया है। बालक में प्रारंभ में पुनरुत्पाद कल्पना, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पाई जाती है। तो पियाजे के अनुसार बालक में किस प्रकार की कल्पना पाई जाती है? पुनरुत्पाद, मतलब रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? जो पहले प्रोड्यूस हो चुकी है उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना। कहने का मतलब है, मैंने बताया एक हाथी होता है, ठीक है ना, एक हाथी होता है, बच्चे को बता दिया, और एक चिड़िया होती है वो उड़ती है। इन दोनों की इमेजिनेशन का प्लस करेगा बच्चा और हाथी को उड़ा देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन होगा। तो बालक शुरुआत में उसको खुद से कोई कल्पना जनरेट नहीं होती, वो दूसरों की कल्पना को क्या करता है, उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर देता है और उसकी रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन तैयार हो जाती है। तो ये था आज कल्पना के बारे में। थोड़ा सा एक बार फास्ट रिविजन मोड में आपको बता दूं इसमें क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो कल्पना क्या होती है? रायबर्न के अनुसार कल्पना की डेफिनेशन ये रही, मैकडूगल ने ये डेफिनेशन दी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कि वो कल्पना जो है वो स्वतः चलती रहती है, क्रमबद्धता उसमें होती है। और कल्पना का जो मुख्य बेस होता है उसका पूर्व अनुभव होता है। टाइप्स बताए गए यहाँ पे कल्पना के: सृजनात्मक, आदानात्मक, कार्यसाधक, रसात्मक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, कलात्मक, मनोराज्यमयी। जो सृजनात्मक है वो सीधे क्रिएटिविटी से डिपेंडेंट है। आध्यात्मिक जो दूसरों के बातों से, दूसरों कल्पना के आधार पर बनाई जाती है कल्पना। कार्य साधक जो हमारी जटिल समस्याओं को हल करते हैं, दो प्रकार की हो सकती है। तो सैद्धांतिक जितने भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वे सब सैद्धांतिक कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। व्यवहारिक जो दूसरों के व्यवहार, दूसरों की क्रिया को देखकर हम सीखते हैं, दैट इज व्यवहारिक कल्पना। इसके बाद रसात्मक होगी जो सौंदर्यात्मक कल्पना होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, कलात्मक होते हैं, जितने नाटक, कविता, कहानी होती है सब कलात्मक से बनती है। और मनोराज्यमयी जो जिन पर कोई नियंत्रण है ही नहीं, बस जो बना दिया तो बना दे, कल्पना जितनी है सब कुछ एक्सप्लेन कर दी, दैट इज मनोराज्यमयी कल्पना। इसके निर्धारित तत्व होते हैं, पहला होता है भाषा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कहानी कविताओं से बनती है, तीसरा अभिनय भूमिका से कल्पना जन्म लेती है, कविताएं भी इसके कल्पना के द्वारा बनाई जाती है, साहित्य, चित्रकारी से, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन वगैरह भी। पियाजे ने कहा जो बालक होता है प्रारंभ में पुनरुत्पादक कल्पना करता है, यानी रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन वो करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की जो एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।